हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप जान रहे होंगे, आजकल आर्मी पब्लिक स्कूल में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई हुई हैं। उनमें जो पीआरटी में डीएलएड कर रहा बच्चा है, डीएलएड या बीएलएड कर रहे बच्चे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो 5 जून 2016 से 5 जून 2016 से 5 जून से 16 अगस्त 2025 तक भरे जा सकते हैं। इनके लिए आपको अपने फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, एकेडमिक, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। और जो इसका एग्ज़ाम होता है, मेन बात आपकी ये है, जो इसका एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम इसका सीबीटी मोड होता है या कि ऑनलाइन टेस्ट होता है। और ये 2 स्टेप में आपका एग्ज़ाम होता है। पहला तो होता है ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, टेस्ट के बाद में आपका ये ऑनलाइन टेस्ट होता है आपका, जो कि 4 डेटों में रखा गया है, 20, 21, 22 और 23। 4 तारीखों में आपका किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और ज़्यादातर एग्ज़ाम आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंटर आपको मिल जाते हैं, वहीं पर इनके एग्ज़ाम होते हैं। पहला, अगर आपने स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया है, उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। इंटरव्यू के लिए कॉल या इंटरव्यू के लिए जब जो आपका क्राइटेरिया है वो क्या होता है, ये इसमें आप ये देखिए, यहाँ पर 50% मार्क्स से ज़्यादा आपका पास होना चाहिए, जो आपका सीबीटी मोड टेस्ट होगा। ठीक है। इंटरव्यू में आपको क्या करते हैं, कॉल फॉर द इंटरव्यू सिलेक्शन बोर्ड। फिर और तीसरा पॉइंट आपका इसमें भी होता है कि इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जो आपका स्किल टेस्ट होता है, वहाँ पे एक स्किल टेस्ट भी होता है इंटरव्यू के साथ साथ, वो भी आपको चेक किया जाता है। तो पहले तो सबसे पहले तो पहला पार करना चाहिए। पहले जो लेयर है उसको पार करने के बारे में सोचते हैं। पहला लेयर क्या है आपका, स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो बच्चे डर रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने से, वो बच्चे बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि इसमें कोई इतना खास नहीं। ये देखिए, आपका जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है, क्वालिफ़िकेशन में आपका क्या क्या मांगा गया है। ये पीआरटी, टीजीटी के लिए बीएड, पीजीटी के लिए भी बीएड और पीआरटी के लिए आपका डीएलएड या बीएलएड। ठीक है, ये इनमें से आपका पास होना चाहिए। और जो ये सीटेट और टेट क्वालिफाई का जो दिक्कत हो रही है आप लोगों को, उसके लिए मैं बता दूं, जो लोग अपीयरिंग में हैं, जो लोग अपीयरिंग में डीएलएड और कर रहे हैं, जिनका टेट और सीटेट क्वालिफाई नहीं भी है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब तक इनका एग्ज़ामिनेशन के बाद में रिज़ल्ट आएगा और ज्वाइनिंग तक इनके पास में टेट और सीटेट पास मार्कशीट इनकी होनी चाहिए, जब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जब आप उस स्क्रीनिंग के दौर में, स्क्रीनिंग जो परीक्षा होती है उसको पास कर लेंगे, उसके बाद में आपके पास इसका होना चाहिए। ये एज क्राइटेरिया दे रखा है। इसमें एज में आपका बिलो 40% बिलो 40 ईयर होना चाहिए। ठीक है। ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपका इन तारीखों में होगा। मेथड कैसा होगा, ऑनलाइन होगा और ये एमसीक्यू होगा। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में ही टेस्ट होगा। एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है नियर अबाउट आपके लगभग डिस्ट्रिक्ट पे ही मिल जाते हैं, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट होता है। फिर आपका ये स्कोर कार्ड है ना, स्कोर कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन 31 मार्च 2026 तक आपको जो है सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से इन लोगों के शेड्यूल के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग दे दी जाती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका शुरू हो गया है, 5 जून से 16 अगस्त को शुरू हो गया है। मॉक इंटरव्यू आपका मेन जो है, सबसे पहले आप आ जाइए कि ये आपको सेंटर, ये देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल हैं कहाँ पे, ये क्लस्टर वाइज इनका होता है। तो ये लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में आपको 1 से 2 आर्मी स्कूल मिल जाते हैं। ये हैं आपके पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए फिजिकल एजुकेशन और पीआरटी विदाउट फिजिकल एजुकेशन, 2 क्राइटेरिया हैं इसमें, फिजिकल एजुकेशन और विदाउट फिजिकल एजुकेशन। आपको सिर्फ पीआरटी से मतलब है। और ये पीजीटी का भी देख लीजिए। साथ ही साथ पीजीटी में आपको अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, इंफॉर्मेटिव, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स,
पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं। और टीजीटी में कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, साइंस एंड एसएसटी। ठीक है, ये आपका पीजीटी का सिलेबस है। ये आपका टीजीटी का सिलेबस है। टीजीटी के सिलेबस के साथ ही साथ हमको देखना है आपका पीआरटी का सिलेबस क्या है। पीआरटी का इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, बीएलएड या फिर डीएलएड। ठीक है, और फिजिकल, ये देखिए फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या मस्ट है। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या है, बैचलर डिग्री विथ फिजिकल एजुकेशन और एक्टिवली सब्जेक्ट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, बैचलर डिग्री। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के लिए ये कई सारे दिए हैं। ये देखिए लास्ट में एक सेक्शन दिया है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि बीपीएड ऑफ एट लीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन। ठीक है, फ्रॉम नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये इतने सारे क्राइटेरिया आपके पास होने चाहिए जो कि आप पीआरटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन स्क्रीनिंग के लिए सबसे बड़ी बात आ जाती है आपके पास सिलेबस क्या होना चाहिए। ये देखिए आपका जो ये सिलेबस है, सिलेबस डिस्कस करते हैं आपके साथ में। ये है पीआरटी का सिलेबस। पीआरटी के सिलेबस जो कि ये मैक्सिमम मार्क्स इसमें कितना होता है, 200 नंबर का। क्वेश्चन कितने आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ब्रीफ में सिलेबस अगर दिया होता है तो आर्मी पब्लिक स्कूल का दिया होता है, अदर जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनके कंपेयर में। देखिए 3 सेक्शन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, पहला सेक्शन है आपका, सेक्शन ए में क्या आएगा, बेसिक जीके और करंट अफेयर्स। ये आपके 10 नंबर का होगा। ठीक है, 10 नंबर में भी देखिए आप, इन्होंने सब सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, क्या क्या बता रहे हैं इसने। यहाँ तक का इन्होंने क्वेश्चन नंबर भी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर कैसे बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक ये क्या पूछेंगे, नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं वो पूछेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में क्या पूछेंगे, ग्लोबल लेवल का पूछेंगे। ये आपका बेसिक जीके और करंट अफेयर्स हो गया। दूसरा बी सेक्शन में क्या पूछते हैं, पेडागोजी, एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, इसमें आपका ये देखिए इसको भी सब सेक्शन में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 18 तक का ये पूछेंगे, फाउंडेशन एंड प्रिपरेटरी स्टेज क्या क्या होती हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 22 तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी और इंक्लूसिव एजुकेशन जो आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस समय डीएलएड में 3rd सेमेस्टर में इंक्लूसिव एजुकेशन है और चाइल्ड साइकोलॉजी जो थी वो 1st सेमेस्टर में थी। आरटीई एनईपी जो आपकी शायद 2nd सेमेस्टर में भी थी और 4th सेमेस्टर में भी है। तो इसमें से क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23 से और क्वेश्चन नंबर 30 तक पूछा जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन आता है और सबसे बड़ा सेक्शन जिसे कहते हैं एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर 31 से और क्वेश्चन नंबर 200 तक आता है। अब इसको भी देखिए कैसे बांट दिया गया है, बिल्कुल ब्रीफ सिलेबस दिया गया है। सिलेबस को समझने के लिए बहुत सबसे ज़्यादा आसान अगर कुछ होता है तो आर्मी पब्लिक स्कूल का सिलेबस होता है। साइंस का जो एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें साफ शुद्ध शब्दों में लिखा है साइंस पूछी जाएगी, लेकिन जो एनसीईआरटी बेस्ड है बुक है उनकी, वो उसमें से 20 क्वेश्चन पूछेंगे 1st to 5th। ये भी देखिए इन्होंने सिलेबस भी बता दिया, क्लास कौन कौन सी होगी, 1st to 5th स्टैंडर्ड के होंगे। इसमें से आपके क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, क्वेश्चन नंबर 31 से और 80 तक का आपके ये क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे। फिर इसी तरह से सोशल एसएसटी या एसएसटी के जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 81 से और 120 तक होंगे। इनका लेवल कौन सा होगा, 1st to 5th भी होगा और 6th to 10th स्टैंडर्ड का एसएसटी पूछा जाएगा आपसे। मैथमेटिक्स जो होगा ये भी आपका 10th स्टैंडर्ड तक पूछा जाएगा और इसके क्वेश्चन कितने होंगे, 121 से 160। ठीक है, 160 प्रश्न नंबर तक आपका मैथ पूछा जाएगा। इंग्लिश कितना पूछा जाएगा, इंग्लिश भी 10th लेवल तक का आपका इंग्लिश होगा, ये भी 180 नंबर क्वेश्चन नंबर तक पूछा जाएगा। फिर लास्ट में आ जाता है हिंदी, ये 181 से और 200 तक। लगभग 20 नंबर का आपका हिंदी हो गया, 20 नंबर का आपका इंग्लिश हो गया और ये लगभग 40 नंबर के आसपास ये आपका
मैथमेटिक्स हो गया, 40 नहीं 20 नहीं 40 क्वेश्चन अब मैथमेटिक्स के हो गए। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस जो है ये बहुत ही ब्रीफ में दिया है। अगर आप समझना चाहें तो बहुत आसानी से चीज़ों को कर सकते। ये था आपका सिलेबस पीआरटी का, ठीक है। और इसी तरह से ये टीजीटी का भी सिलेबस है, सब ब्रीफ में दिया हुआ है। पीजीटी का भी सिलेबस दिया हुआ है। ये हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर। देखिए जो आपके नियरेस्ट एग्जामिनेशन सिटीज़ होंगे, जो भी हो आपका वो आप उसमें भर सकते हैं। आगरा है, अहमदाबाद है, अम्बाला, बेंगलुरु, बरेली है ना, भटिंडा, भोपाल, ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर की लिस्ट दे रखी है। अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।